Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, money. In the previous classes, we have already learnt about currency notes and coins. We separate rupees and paise by using a dot while writing amounts in figures. हमने प्रीवियस क्लास में भी मनी के बारे में पढ़ा था and I'm sure आप सभी फैमिलियर हैं मनी से, राइट? तो इसमें हम रुपीज़ एंड पैसे का यूज़ करते हैं और पैसे को हम कैसे से डिनोट करते हैं? पॉइंट लगा के. फॉर एग्जाम्पल 21 रुपीज़ 30 पैसे एज रुपीज़ 21.30. 55 रुपीज़ 7 पैसे कैसे लिखेंगे इसे? 55 रुपीज़ एंड 7 पैसे. इसी तरह से 87 रुपीज़ 45 पैसे, 87 रुपीज़ 45 पैसे. Conversion of money. To convert rupees into paise. To convert rupees into paise, multiply the amount in rupees by 100. जब आपको रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है 12 रुपीज़, तो 12 रुपीज़ को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे. सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 पैसे विल बी द आंसर. सेकेंड एग्जाम्पल ये भी ऐसे ही होगा, सेम. रूल 2. टू कन्वर्ट रुपीज़ एंड पैसे इंटू पैसे, मल्टीप्लाई द अमाउंट इन रुपीज़ बाय 100 एंड ऐड इट टू द नंबर ऑफ पैसे. अब आपको रुपीज़ एंड पैसे दोनों में दिया है और पैसे में कन्वर्ट करना है, तो आप रुपीज़ को तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो पैसे है उसे आप प्लस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 26 रुपीज़ एंड 52 पैसे, आप 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका आंसर आएगा 2600 एंड जो आपके पैसे हैं 52 आप इसमें प्लस कर लेंगे. सो आंसर विल बी 2652 पैसे. ओके. टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज़ एंड पैसे. रूल 3. टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज़ एंड पैसे, डिवाइड द अमाउंट इन पैसे बाय 100. अब आपको पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज़ एंड पैसे में, तो आप अमाउंट को 100 से डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है 2348 पैसे, आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे. ओके. अब आपके पास देखिए 100 से जब आप डिवाइड करते हैं 2 ज़ीरोज़ है, लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं ये आपकी होंगी पैसे एंड जो बच गया आपका वो आपका रुपीज़, यानी रुपीज़ 23.48. नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम है, आप इसे खुद करेंगे. आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. वर्ड प्रॉब्लम्स. एग्जाम्पल 1. आयुष, फादर गेव हिम ₹100. आयुष bought an ice cream for ₹25 and 50 paise and a pencil for ₹2 and 75 paise. How much money was left with him? आयुष के फादर ने उसे कुछ पैसे दिए 100 रुपीज़ और जिसमें से उसने आइसक्रीम एंड पेंसिल खरीदी. अब उसके पास कितना मनी लेफ्ट है, तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले जो आयुष ने 2 चीज़ें खरीदी हैं हम उन्हें ऐड करेंगे. आयुष ने खरीदी आइसक्रीम जिसका कॉस्ट था 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे एंड उसने एक पेंसिल भी खरीदी जिसका कॉस्ट था 2 रुपीज़ एंड 75 पैसे. सबसे पहले आप इसे प्लस करेंगे. 7 + 5 12, डॉट पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 कैरी, 5 + 2 7 एंड 1 8. टोटल उसने स्पेंड किया 28 रुपीज़ एंड 25 पैसे. अब उसके पास आयुष के पास 100 रुपीज़ थे, 100 में से उसने 28 रुपीज़ एंड 25 पैसे खर्च कर लिए, तो कितना बचा? अब आप इसे माइनस करेंगे 100 में से 28 रुपीज़ 25 पैसे. अब देखिए 100 में पैसे तो है नहीं, तो आप 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे एंड देन आप इसे माइनस करेंगे. अगेन 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, आप कैरी लेते रहेंगे. 1 से आप इसे कैरी देंगे 10, देन 10 से आप इसे कैरी देंगे ये 10, ये 9 हो जाएगा. देन 10 से इसे कैरी देंगे ये 10, ये 9 एंड देन 10 से इसे कैरी देंगे ये 9 और ये 10, और इस तरह से आप इसे माइनस करेंगे. माइनस करके आंसर आएगा आपका 71 रुपीज़ एंड 75 पैसे. एग्जाम्पल 2. इफ द कॉस्ट ऑफ 1 बैग इज ₹256 and 32 पैसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच बैग्स. आपको एक बैग का कॉस्ट दिया गया है और आपसे 8 का पूछा गया है, तो जब आपको एक का दिया और ज़्यादा का निकालना हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. ओके. तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा और पॉइंट आपने लगाना है 2 डिजिट के बाद, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद. सो कॉस्ट ऑफ 8 सच बैग्स इज, ये 8 बैग्स का आपका कॉस्ट आएगा. Mohan purchased 7 meter cloth for ₹1092. Find the cost of 1 meter cloth.
अब देखिए आपको 7 मीटर क्लोथ का कॉस्ट दिया गया है, आपसे 1 का पूछा है, 1 मीटर क्लोथ का। तो जब ज़्यादा का दिया हो और 1 का निकालना हो तो फिर हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए डिवाइड किया गया है और डिवाइड करके आंसर आया है ₹156। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग। 3 friends went to the restaurant. The bill was ₹25. Each put ₹10. When bearer brought back ₹5, each took ₹1 back. The leftover ₹2 was paid to the bearer. The problem: each paid ₹10 but got back ₹1. They also paid ₹2 to the bearer. If ₹27 plus ₹2 is equals to ₹29, what happened to the 38th rupee? देखिए 3 फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, बिल आता है ₹25, सभी 10-10 रुपये देते हैं। इसके बाद जो बेयरर है वो 5 रुपये वापस देता है, ओके क्योंकि प्लस करके 30 आ गया, सबने 10-10 या 30 जबकि बिल था 25, तो वो 5 रुपये वापस देता है। अब सब उसमें से 1-1 रुपये लेते हैं, लेफ्ट बचे 2 रुपये और वो 2 रुपये बेयरर को दे देते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जब सब ने 10 रुपये दिए और सबको 1 रुपये वापस मिला, इसके बाद उन्होंने 2 रुपये बियरर को और पे किए। तो अगर 27 प्लस 2 29 होता है तो व्हाट हैपन टू द 38th रुपी? आप ये सोचेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।